Hello and welcome on my channel. So, this is not going to be a part of any lecture or any device video. So, this is just a informative video where I want to share something with you all or want to discuss you with you all something. So, this is my YouTube channel where I take a challenge of 90 days DSA challenge in which I do Striver A to J sheet. So this is the sheet which we are follow on our 90 days plan. So it contain 455 modules. तो बेसिकली मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि सॉरी कि 455 मॉड्यूल करने में देखो टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। फ़ायदा कुछ ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है। ये हो रहा है कि हाँ बस एक प्लेलिस्ट चलती जा रही है और हम आगे करते जा रहे हैं जितने भी हमारे आ रहे हैं। तो इसका मुझे यार कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है देखो, अगर मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, जैसे लेक्चर 1 कर लिया, लेक्चर 2 कर लिया, एरेज़ ख़त्म कर लिया हमने, हार्ड लेवल भी क्वेश्चन किए थे, बट इससे मुझे क्या कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। रीज़न कि हम क्वेश्चन इतने ज़्यादा कर रहे हैं ना कि हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। मतलब बेसिकली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी करंटली आई एम इन थर्ड ईयर, सो आई डोंट हैव टाइम टू रिवाइज अ क्वेश्चन। So this is not enough time to do these 455 मॉड्यूल। बेसिकली आप समझ पा रहे होगे कि पर डे वीडियो में डाल रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं था, मैं ये कंटिन्यू रख सकता हूँ, बट इशू क्या आ रहा है ना कि यार अगर आप रिवीजन नहीं करोगे चीज़ों का तो आप कितना भी अच्छे कोडर हो, कितने भी अच्छे टॉपर हो, विदाउट रिवीजन यू गेट नथिंग। आई टोल्ड यू, इफ यू डोंट रिमेंबर the previous concept, then how you get a approach to solve a particular problem or particular questions. You getting my point? So what I want to discuss with you all, I'm gonna stop these challenge, not these challenge, like I'm not gonna stop this 90 days DSA challenge. I'm continue this challenge, but I change the path. How? Wait, अभी हम क्या कर रहे थे? 90 डेज डीएसए चैलेंज में हम क्या कर रहे थे? स्ट्राइवर की ए टू जे सीट फॉलो कर रहे थे, है ना? बट क्या दिक्कत आ रही थी ना यहाँ पे कि हम लोग फॉलो तो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है, बट इसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा है ना, और विदाउट रिवीजन ये पीछे के क्वेश्चन हम भूल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैंने एरे किया था, अब मैं एरे का कोई क्वेश्चन उठाऊँ हार्ड लेवल का, हाँ ये उठाते हैं, ये कोई रैंडम सा क्वेश्चन उठा दिया मैंने। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सब एरे विद द गिवन एक्सॉर के। समझ आ रहा होगा क्वेश्चन तो, कि ये कोई एलिमेंट है और इसमें क्या मैंने की वैल्यू दे दी, तो मुझे बताना है किन दो एलिमेंट्स को हम, मतलब आपको सिंपल एक्सोर, आपको बेसिक तो पता होगा एक्सोर क्या करता है, दो एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट को अगर एक्सोर करते हैं तो वो जीरो कर देता है। क्वेश्चन करते टाइम भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि दो और दो का एक्सोर करूंगा जीरो कर देगा। इस टाइप से हमने इस प्रॉब्लम को अप्रोच करके सॉल्व किया था, बट इसका कुछ फायदा ये हुआ तो उस टाइम तो चलो हमने कर दिया था, बट अब मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा अच्छे से। रीज़न मैंने इसको एक बार हाथ से किया, उसके बाद मैंने इसको छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं ये क्वेश्चन क्या है। इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चैलेंज को स्टॉप तो नहीं कह सकते, बट मैं एक नई चीज़ फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमें रिवीजन का भी टाइम मिल पाए और जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बहुत लोग हो गए यार आप में से जो कॉन्सेप्ट तो कर लेते हैं, टॉपिक ख़त्म कर लिया, कर लिए 300 क्वेश्चन, आता कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हमने कई बार देखा होगा, हमने यार 100 क्वेश्चन कर लिए, बट दोबारा उन्हीं को 100 में से कोई क्वेश्चन हमें मिलता है ना करने को, तो हमसे नहीं होता है। रीज़न कि हमें कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ नहीं है। इसीलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो आपके साथ एक एक गाइडेंस और कह लो प्लेसमेंट सीरीज शेयर करने जा रहा हूँ जो हम फॉलो करेंगे।
ड्यूरिंग द दिस 90 डेज चैलेंज, इसी में ही करेंगे हम, बट तरीका चेंज करेंगे। क्योंकि मैं भी अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ साथ साथ आप भी करो, कि एटलीस्ट एंड ऑफ 2025 वी आर ऑल आर गेटिंग प्लेस, है ना। अभी करंटली मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, तो मैं क्या बेसिक अप्रोच आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि डीएसए करना कैसे है। बस प्लेलिस्ट फॉलो, प्लेलिस्ट के लूप में कभी भी मत फंसना हो, प्लेलिस्ट के लूप में कभी भी मत फंसना हो, कि प्लेलिस्ट देखता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, उससे क्या होता है हमारी डिपेंडेंसी होती है। ये नहीं कह रहा मेरी प्लेलिस्ट देखो मत, मुझे मतलब नहीं है इतना, आप देखो मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ। मैं तो बस प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़ी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, बस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिलायबल मत रहो किसी भी मतलब रिसोर्स पे, कि मैं इस ये डालेगा तब करूँगा। अब क्या करो, आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ, देखो तरीका बताऊंगा मैं कैसे करना है। कुछ स्टेप्स हैं, और ये बिगिनर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। तो स्टेप वन क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द डेटा स्ट्रक्चर और टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक टॉपिक लो, ये टॉपिक मैंने लाइन से बता रखे हैं, तो आप यही टॉपिक लो, और इससे अलग नहीं लेना है। और ये नोट्स मेरे पर्सनली नहीं है, ये हमारे यूट्यूब चैनल है स्टोरी, कोड स्टोरी विद मिक, इनका रिसोर्स है ये, इन्हीं से मैंने लिया है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ फॉलो करना चाह रहा हूँ। तो स्टेप वन क्या रहेगा अपना, कि आइडेंटिफाई द डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक टॉपिक लो, मान लो एरे लिया हमने। अब एरे के क्या करेंगे हम, पहले बेसिक सर्च सॉर्टिंग एल्गोस पढ़ेंगे। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर उठाया, एरे उठा लिया। अब एरे में कई टॉपिक होते हैं, ये नहीं हम एरे पढ़ा तो एरे में घुस गए। एरे में कई टॉपिक होते हैं, स्लाइडिंग विंडो होता है, टू विंडो अप्रोच होता है, स्लाइडिंग विंडो होता है, ये सब एरे के ही तो पार्ट हैं। आपको क्या करना है, एरे उठाया मान लो, एरे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल एरे के, या तो कॉन्सेप्ट के लिए कोई वीडियो देख लो, सर्च कर लो, नॉर्मल कुछ भी, एरे इन जावा, एरे इन जावा। अब कोई प्लेलिस्ट आएगी, मान लो ये प्लेलिस्ट आई है करीबन 2 घंटे की है, ये 1.25 घंटे की है, ये नहीं, कंप्लीट वाली देखो जिसमें कंप्लीट चीजें हो। आपको पूरा डीप में नहीं घुसना है। आपको करना क्या है, तो बेसिकली आपको एरे का आइडिया ले लेना है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेना है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो करवाएंगे, मतलब जो भी वन शॉट देखोगे आप उसमें, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स ये हो गया, वेट अ सेकंड। तो आपको बेसिक तो समझ आ गया ना, कि स्टेप वन में हमारा क्या रहेगा, कि चूज अ डेटा स्ट्रक्चर, पिक एनी डेटा स्ट्रक्चर। और ये मैंने लाइन से बताएं तो बेटर होगा, आप भी यही फॉलो करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एरे उठाएंगे। अब ये भी मैं भी यही फॉलो करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ अगर आप भी डीएसए पे कमांड करना चाहते हो रियली में, तो आप भी यही फॉलो करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टॉपिक उठाए, मान लो मैंने एरे उठाया, बेसिक सर्च शॉर्टिंग एल्गोस, ये पढ़ेंगे एरे के बारे में। फिर क्या करेंगे, अब स्टेप टू, स्टेप वन हो गया कि हम बेसिक पढ़ लेंगे उस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे चीजें काम करती है, ठीक है। स्टेप टू क्या रहेगा, स्टडी कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ऑन वन बाय वन। एक टॉपिक उठाया, उसके बारे में पढ़ा। फिर क्या करेंगे, मान लो हफ्ते में 7 दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से मैं क्या करूंगा, 5 दिन मैं एरे के लिए डिसाइड कर लूंगा, कि मैं 5 दिन खाली एरे करूंगा। समझ आ रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो बोल रहा हूँ वो बस आप नोट डाउन कर लो एक बार। हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हम 5 दिन क्या करेंगे, एरे करेंगे। 5 दिन में हम क्या करेंगे, एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बस एक दिन। कॉन्सेप्ट में एक दिन बहुत होता है, और एक दिन में कितना, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे एरे पे। 3 से 4 घंटे एरे पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसका तरीका बताता हूँ, देखो। कहीं रिसोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी की शीट उठाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, बट यार मैं भी इसमें कुछ करता नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्टली इसी में सॉल्व करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो, बेसिक खोलोगे आप, एक्सप्लोर में प्रॉब्लम्स में जाना, एक्सप्लोर देन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑल टॉपिक्स है, ऑल टॉपिक्स आ रहे हैं ये,
इतने सारे क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे? करीबन 2300 क्वेश्चन है। तो हमें पूरे नहीं करने, हमें क्या करना है, यहाँ देखो एरे आ रहा है, ये एरे आ रहा है, एरे पे क्लिक करो। एरे में भी क्या है, 2015 क्वेश्चंस हैं, 2015 क्वेश्चंस। तो हमें सारे नहीं करने, हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना टॉपिक डालना है। मान लो मेरा टू विंडो है, स्लाइडिंग विंडो सॉरी, तो ये विंडो स्लाइडिंग विंडो मैंने टॉपिक डाला, और ये करीबन होंगे मेरे लगभग 15 क्वेश्चन। एरे आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, आपको सिंपल पता है एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनपुट लिया जाता है, आपको बेसिक पता है ना एरे के बारे में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इजी क्वेश्चन लगाने, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इजी लगाने हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसमें एरे पे खाली देखोगे तो 411 क्वेश्चन खाली एरे पे है, मीडियम 1091 है, और 513 हार्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक के अंदर टॉपिक देखना है। एरे हमारा मेन टॉपिक है, सब टॉपिक क्या है, स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो के टोटल ये होंगे 15-17 क्वेश्चन जो भी हैं। इसमें से क्या करना है आपको, इजी क्वेश्चन उठाना है। पहले मान लो इजी क्वेश्चन कितने, 1 2 3 4 क्वेश्चन इजी हैं। आपने पहला क्वेश्चन उठाया, फाइंड द नंबर ऑफ विनिंग प्लेयर्स, विनिंग प्लेयर्स का उठाओ, पहले इसको सॉल्व करो, इसकी अप्रोचेस देखो, ट्राई करो। देखो स्टार्टिंग में जरूर नहीं है आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको क्या है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट पकड़ो, नहीं समझ आ रहा चैट जीपीटी की हेल्प लो, पर ट्राई क्या करो, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एल्गोरिथम को, वो रन हो कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। इसमें मत बिजी रहो कि सिंटेक्स कैसे लिखना है, सी प्लस प्लस जावा वाले जो बच्चे हैं, माइंड में क्या रखना है, वो काम कैसे कर रहा है, बस। ये मेन मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन का, वो चीज वर्क कैसे कर रही है, यानी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कैसे रन करती है, वही हमें सीखना है मेन, ठीक है। तो स्टेप 2 बता समझा दिया मैंने आपको, क्वेश्चन ढूंढने कैसे हैं। स्टेप 2 क्या रहेगा, क्वेश्चन लगाने हैं। स्टेप 1 एक टॉपिक चूज करो, स्टेप 2 उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ। स्टेप 3 क्या रहेगा, व्हेन यू स्टडी अ टॉपिक एंड सॉल्व क्वेश्चंस यू विल ऑफ्टन ऑब्जर्व पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल। एग्जाम्पल में देखेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ सवेरे ऐसी चीजें लिखी रहती हैं, तो क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो के होते हैं क्वेश्चन। ऑप्शंस रहते हैं तो रिकर्जन्स के होते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो अगर आप ये स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करोगे, स्टेप 1 क्या है हमारा, एक टॉपिक चुना, एक एरे डीएसए का टॉपिक चूज करा, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, और स्टेप 2 में क्वेश्चन लगाए हमने। अब यही चीज करते रहोगे ना आप, अगर क्वेश्चन लगाते रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपको एक बेसिक अप्रोच आ जाएगी, कि अप्रोच आप पकड़ पाओगे कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये जो नोट्स हैं, या कह लो गाइडेंस पीडीएफ है, ये चाहोगे तो मैं अपने लिंक्डइन पे या फिर गिटहब पे डाल दूंगा, आपको भी चाहिए तो बिल्कुल आप अपने पास रखो और इसको फॉलो करो। तो स्टेप 1 ये रहेगा। तो मैं भी अब क्या करने जा रहा हूँ, वो जो हमने अपने स्टाइवर सीट में क्या करा था, एरेस तक कंप्लीट कर लिया था, तो मैं क्या करने जाऊंगा अब एरेस के एक बार हम बेसिक क्वेश्चन दोबारा लगाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बेसिक दोबारा क्वेश्चन लगाएंगे एक बार, ताकि हम जो अपनी इंट्यूशन है वो बिल्ड कर सके अपनी। फायदा नहीं हो रहा है ऐसे भागते भागते हम कर रहे हैं, तो है ना। तो वही पाथ सेम रहेगा, 4 दिन एरे के, फिर स्ट्रिंग के, फिर स्टैक क्यू के, पाथ वही सेम रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ, स्टेप 1 क्या करेंगे हम, एक टॉपिक चूज, स्टेप 2 पे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं आपको मैंने समझा दिया। लीड कोड उठाना है, एरे, एरे के अंदर स्लाइडिंग विंडो या टू पॉइंटर जो भी आप करना चाहते हो, ये एरेस के ही स्टार्ट कर दो, इजी प्रॉब्लम। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, मैक्सिमम 5-6 इजी लगा लो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि खुद सॉल्व करने का, ये नहीं डायरेक्ट सोल्यूशन पे कूद गए, ट्राई करो खुद सॉल्व करने का। ये 2 तरीके हो गए, एक तो क्वेश्चन, पहले सबसे पहले एक टॉपिक चूज करा, स्टेप 2 में एक क्वेश्चंस लगाएंगे हम उसके, कम से कम एक टॉपिक पे 20 क्वेश्चन टोटल लगाने हैं मिनिमम। मैक्सिमम आपकी इच्छा है, टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास मैक्सिमम, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी मैं 5th सेम में हूँ, तो 5th सेम में मैं डीएसए कंप्लीट करूँ, अगले सेम में डेवलपमेंट करनी है। तो इस टाइप में क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा मेरा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि पैटर्न वो हो कैसे रहा है, ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा, ट्राइंग टू गिव कॉन्टेक्स्ट इफ यू हैव रेगुलर रफली कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। अगर तुमने सारे टॉपिक कवर्ड कर लिए तो क्या करो, कॉन्टेक्स्ट देना स्टार्ट करो, सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं वहाँ पे।
लीड कोड ही अपना बेस्ट प्लेटफॉर्म है यार, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं भी यही करूँगा, दोबारा एक बार एरे के हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं स्ट्राइवर सीट अभी होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्राइवर यार एक्सपीरियंस आने के बाद करो तो ज़्यादा बेटर होता है। अभी हम कर रहे हैं, सॉल्व हो जा रही है हेल्प लेके यहाँ से वहाँ से, बट फ़ायदा नहीं हो रहा ना। तो मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा कि मैं सारे कंप्लीट कर लूँ, एट द एंड मेरे हाथ में कुछ भी ना हो। समझ रहे हो ना, कि प्लेसमेंट के टाइम मैं ब्लैंक हो जाऊँ कि वो है क्या, क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं चाह रहा मैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ता रहूँ और थोड़ा बहुत आइडिया रखूँ चीज़ों का, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना? तो ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। और ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर आप पीडीएफ चाहते हो ये, तो मैं गिटहब में या फिर लिंक्डइन पे अपलोड कर दूंगा, आप भी आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रहेगा अपना एरे स्ट्रिंग, स्टैक क्यू डी क्यू, या डेक कहते हैं बहुत लोग इसे, लिंक लिस्ट, और हैश मैप हैश सेट, और प्रायोरिटी क्यू, हीप, रिकर्जन ट्री, ट्राई, प्रेफिक्स ट्री, ग्राफ, डीपी, और सेगमेंट ट्री, स्लाइडिंग विंडो, ग्रीडी एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग, और कुछ एप्लीकेशंस या फिर कह लो कुछ एल्गोरिथम्स भी होती हैं जो कि लाइन स्वेप एल्गो, मोनोटोनिक कौन से होते हैं, वही स्टैक क्यू वाले जो मोनोटोनिक में आते हैं, क्यूमुलेटिव सम, प्रीफिक्स सम, बिट मैनिपुलेशन। देखो, बिट मैनिपुलेशन इन्होंने लास्ट में क्यों रखा है, रीजन है लास्ट में रखने का कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो बिट मैनिपुलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछती हैं। वो के उनके फेवरेट टॉपिक तो आपको पता ही है, जितने भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ट्री, ग्राफ, डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और बैक ट्रैकिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके। तो हमें क्या करना है, मैं इस चीज़ को ही फॉलो करने की सोच रहा हूँ। और आप लोग भी ट्राई करो, मेरे साथ साथ करो। और मैथ्स तो आपको पता ही है, लाइफ टाइम होनी है यार, वो मैथ्स कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी कोई इनिशियल या एंडिंग पॉइंट नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब ऐसे ही 4 दिन 5 दिन एरे के लिए दे दिया, स्ट्रिंग के लिए 3 4 दिन दे दिया, जो हमने बनाई है देखो नोशन में, वो चीज़ ही फॉलो करेंगे, बट अब तरीका थोड़ा चेंज करेंगे यार, क्योंकि उससे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। रखेंगे ये भी 90 डेज का ही, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, हम एरे को दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एटलीस्ट, कि हम टॉपिक समझ पाए, ठीक है। तो आगे से जो वीडियो आएंगी मैं इसी टाइप से डालूंगा, इस चीज़ को फॉलो करते हुए। और आप लोग चाहते हो तो इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इस चीज़ की हेल्प से ही करो, और मैं ट्राई करूंगा कॉन्सेप्ट समझने का, ठीक है। आप लोग चाहो तो मैं एक आध यूट्यूब चैनल और तरीके और भी बता दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है। बेसिक आइडिया तो यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूट्यूब से, शॉर्ट वन शॉट से या चैट जीपीटी से या जेमिनाई से हेल्प लेके, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। बट हमें क्या करना है, एक टाइमलाइन फिक्स करना है। अरे मुझे 4 दिन में 5 दिन में करना है तो करना है। और ये नहीं मूड करा चलो डीएसए कर लेता हूँ, सो गए मूड करा डीएसए कर लिया, ऐसे नहीं। एक फिक्स टाइम, रेगुलर टाइम, एटलीस्ट मॉर्निंग, बहुत लोग होते हैं नाइट आउल होते हैं, आप रात में करो। मुझे रात में शौक, मतलब इच्छा नहीं होती पढ़ने की, मैं रात को नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे नींद आती है बहुत तेज, तो फिर मेरा माइंड चलना ही बंद हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ टाइम से, अपने काम जो भी होते हैं मॉर्निंग में मैं फ्री एकदम फ्रेश फील करता हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ और 4 से लेके 8 बजे तक 4 घंटे बैठ के डीएसए करूँ। अब इस टाइप से टाइम टेबल फॉलो करूंगा मैं कि 4 घंटे बैठा मैं, 4 या 5 बजे उठ गया, 3 4 घंटा बैठ के सुबह मैंने डीएसए करा, फिर रेडी वेडी होके कॉलेज गए अपने। तो यही चीज़ आप रात में कर सकते हो। आप लोग 8 बजे खाना वाना खावा के बैठ जाओ आराम से, डिनर ब्रेकफास्ट जो भी डिनर करना है डिनर करो, और अपने 8 बजे बैठ जाओ, 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ो आराम से, 12 बजे तक आराम से बढ़िया डीएसए करो, या 9 बजे से लेके 1 बजे तक करो। जो भी नाइट आउल हो उनको शौक होता है रात का, तो देख लो आप, मतलब टाइम आपके अकॉर्डिंग है, कैसे आपको मैनेज करना है। बट बस ये मैंने बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की ये पर्पस था कि थोड़ा सा प्लान में चेंज है, तो यही चेंज है जो आपको दिखा, ये सब यही चेंज आएगा। बस बाकी ऐसा सच कोई और चेंज हमें नहीं है।
बस यही एक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें अब जो वीडियो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। ठीक है। तो अपने अभी 261 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो ट्राई करेंगे हम इसे आगे और आगे बढ़ाएं। तो मैं यही ट्राई करूंगा कि आप लोग भी एटलीस्ट यार, मैं मेरी प्लेसमेंट लगे आपकी भी लग जाए, मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग इतने एबल रहे कि डीएसए राउंड क्लियर कर ले। डीएसए राउंड में 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं यार। इतनी चीजें बस हमें 2-3 क्वेश्चन के लिए ही पढ़नी है बस। ठीक है। तो ट्राई करेंगे हम एटलीस्ट सर्विस बेस तो आराम से क्रैक कर दे, और प्रोडक्ट बेस में हम एटलीस्ट अच्छी खासी लेवल तक रिजेक्ट होए भी तो। बट हम पूरा ट्राई करेंगे जितनी बेस्ट हो सके, हम जितनी मतलब एबिलिटी होगी, बैकग्राउंड होगा हमारा, हम ट्राई करेंगे बेस्ट अपना दे पाए, और एटलीस्ट ट्राई करेंगे एक अच्छे प्लेसमेंट हो हमारे हाथ में 2027 तक। क्योंकि मेरी जो फाइनल होगी वो 2027 में होगी, और जो भी मेरे बैच के होंगे, मेरे साथ के होंगे, आप बिल्कुल वो सब इसी टाइप से ट्राई करेंगे कि सभी का अच्छा का कुछ हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो यही बस आपके साथ डिस्कस करना था मुझे। और की पॉइंट्स क्या रहेंगे, की एक बार की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। कंसिस्टेंसी इज द की, आप भी जानते हो यार, कंसिस्टेंसी नहीं रही आपकी तो 4 दिन करोगे, फिर एरे पे आ जाओगे। ट्री तक पहुंच गए, 15 दिन छोड़ दिया, फिर एरे पे आ जाओगे। मतलब आपको भी पता है, आप स्टार्ट कर लो, कहीं कर लो, कुछ भी कर लो, आप एट द एंड एरे पे ही रहते हो। एरे से ना आगे जाते हो ना पीछे जाते हो। मैंने भी कई बार ये चीज फील करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना भी आगे चला जाऊं और फिर पता चलता है एरे पे आ गए। इसलिए मैं एक पाथ लेके चलना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट चीजों को समझूं मैं, कि दोबारा अगर मैं देखूं तो अपने नोट्स रिवीजन मारूं, ना कि दोबारा स्टार्ट करूं। ठीक है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टे रेगुलर। हम धीरे धीरे करेंगे बट रेगुलर रहेंगे, तो एटलीस्ट हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो अच्छे से कवर कर लेंगे, और जो नॉन लीनियर है वो वहां तक आराम से क्वेश्चन अच्छे खासे हम कर लेंगे, है ना। और बिलीव इन योरसेल्फ, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। ये बात समझनी चाहिए हमें कि कोई भी एक्सपर्ट है, कोड विथ हैरी है, अपना कॉलेज की श्रद्धा दीदी है, या जो भी आप महान कोडर मानते हो, जिनको देखते हो आप यूट्यूब पे, तो वो लोग भी एक टाइम पे ऐसे थे जिन्होंने हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया है। तो हम भी अभी हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। So this is our YouTube channel, Ravi Singh. So I'm gonna release videos on based on this guidance. तो ट्राई करेंगे हम इस गाइडेंस पे ही वीडियो अपलोड हो, इस चीज़ को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि यार वैसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट के बाद एटलीस्ट आपके पास कुछ हाथ में ना हो तो फ़ायदा नहीं है फिर डीएसए करने का। इसलिए आप लोग भी ट्राई करो, 2025 एंड होते होते हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे 2025 कंप्लीट होते होते, अभी भी 3 महीने हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर सके चीज़ों को, जितना हम इसमें लिखा पड़ा है। तो ट्राई करूंगा मैं। एक, मैंने एडिट नहीं करा यार, डायरेक्टली मैं सब लाइव करता हूँ, तो मैं एडिट वेडिट नहीं करता हूँ। इसलिए सॉरी। मैं देखो एडिट वेडिट नहीं करता बैठ के, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, लाइव करता हूँ, आपको भी पता है। तो ये लाइव हो रहा है, इसीलिए ऐसा कुछ प्लान था नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली कोई सा जो भी अच्छा लगे वो मान के बैठ जाऊँ। वेलकम टू माय चैनल। नहीं यार, थैंक यू करना है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये चाहता तो एडिट करके मैं डाल सकता था, बट क्या इतना एडिट करूंगा बैठ के। ये देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपको पता ही अब कैसे आएंगी, तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।